हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज पठानिया। आपका स्वागत है हमारे इंजीनियरिंग फिजिक्स की लेक्चर सीरीज़ में। और आज मैं आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ। वो बेसिकली बेस्ड हैं लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। तो हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बच्चों पढ़ा था कि लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। लेंथ मीन्स की कॉन्ट्रैक्शन हमने टॉपिक कवर किया था। उसमें हमने देखा था कि लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है, वो क्या है, रिलेटिव है। तो इसी पे हम एक क्वेश्चंस कर रहे हैं अभी। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन इन द लेंथ ऑफ रोड इन अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c इन डायरेक्शन पैरेलल टू इट्स लेंथ। इसका मतलब यह है कि हमें ये जो रॉड जो है जो कि एस डैश फ्रेम में मतलब रखी हुई है, ठीक है बच्चों। और हमें क्या करना है कि ये जो ऑब्जर्वर अर्थ में है उसके लिए ये जो रोड है जो कि वेलोसिटी 0.8 c की स्पीड से मूव कर रही है रोड, ठीक है। जब ये मूव करेगी तो ये जो अर्थ वाला ऑब्जर्वर है उसके लिए जो क्या होगा बच्चों, ये रोड जो है वो कॉन्ट्रैक्टेड अपीयर होगी। किस वाले के लिए? अर्थ वाले, क्योंकि अर्थ और रॉड के बीच की जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रोक्सीमेटली जो है वो मूव कर रही है, ठीक है। और सेम केस हम सेकंड में लेंगे जब ये मतलब रोड जो वो पैरेलल में नहीं है, वो मतलब 30 डिग्री एंगल पे है। तो पहले हम इस क्वेश्चंस पे आते हैं। तो क्वेश्चंस में हमें क्या गिवन है बच्चों? हमें गिवन है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी 0.8 c। हमें जो है वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में तीन चीजें जो हमने बहुत पढ़ी है। एक तो है फ्रेम एस, दैट इज रेस्ट फ्रेम, और एक एस डैश है, वो कौन सी है? मूविंग फ्रेम। और एक हमने बात की थी इवेंट। इवेंट यहां पे क्या है? रोड रोड मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी 0.8 c, ठीक है। तो अब क्योंकि ये जो रोड है वो एस डैश में रखी है, तो एस डैश के लिए जो इसकी लेंथ है दैट इज एल नॉट, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर लेंथ। और एस के लिए क्या होगी बच्चों? इम्प्रॉपर लेंथ, जो कि हम अभी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इम्प्रॉपर लेंथ। अब हम यहां से कैलकुलेट कर रहे हैं तो टोटल हमारे पास कितनी है इम्प्रॉपर लेंथ? एल इज एल नॉट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये एल जो मेजर कर रहा है वो ये जो रेस्ट में जो ऑब्जर्वर है वो मेजर कर रहा है एल। और एल नॉट क्या है? इसकी प्रॉपर लेंथ है, मतलब जिस फ्रेम में ये रखा हुआ है। तो इस एस डैश फ्रेम के लिए ये क्या है? रेस्ट पे, क्योंकि इसी की फ्रेम में ये रखा हो। फॉर एग्जांपल आप जो है वो मतलब अपने बैठे हुए मतलब रेस्ट पे हैं और मैं इसको लेके चल रहा हूं, इस रॉड को सपोज करो, तो मेरे लिए तो ये क्या है बच्चों? इट विल बी ए प्रॉपर लेंथ। और आपके लिए क्या है? इम्प्रॉपर लेंथ, क्योंकि मेरे और आपके बीच में जो है वो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है बच्चों। तो अब यहां से हम बात करें तो एल नॉट 1 माइनस 0.8 c अपॉन सी स्क्वेयर, और ये हमारे पास एल इज एल नॉट 1 माइनस सी स्क्वेयर से सी स्क्वेयर कैंसिल हुआ तो 0.64, और ये हमारे पास 0.36 एल नॉट, और ये 0.6 एल नॉट, ठीक है। अब परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन कितना हुआ? दैट इज एल नॉट ओरिजिनल लेंथ माइनस एल अपॉन एल नॉट मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो कितना होगा? एल नॉट माइनस 0.6 एल नॉट अपॉन एल नॉट, और ये हमारे पास आ गया 0.4 एल नॉट। मीन्स एल नॉट से एल नॉट कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई बाई 100। ये मल्टीप्लाई बाई 100 भी परसेंटेज हम कैलकुलेट करें तो बेसिकली ये 40%। तो जो
रोड कॉन्ट्रैक्ट जो रोड कॉन्ट्रैक्ट हुई है ड्यू टू द लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन लॉ, ये कितनी हुई है बच्चों? 40% हुई, यदि ये अलोंग द एक्सिस ये इस ऐसे ये रखी हुई। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं सेम क्वेश्चन में हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं कि हम जो है अब ये रोड जो है वो एंगल किसी एंगल से है 30 डिग्री पे, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रही है उसके वो 30 डिग्री जो है वो किस पे है? एंगल पे है। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ रोड मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c इन अ डायरेक्शन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री एट इट्स ओन लेंथ। ठीक है, तो यहां से हम देखिए अब इसका देखिए अब क्या है, क्योंकि अब इसको हम कंपोनेंट फॉर्म में, डेट इज एक्स एंड बाई कंपोनेंट, और जो रोड कॉन्ट्रैक्ट होगी वो एक्स कंपोनेंट वाली होगी। क्यों बच्चों? क्योंकि बाई डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रहा, हम ये मतलब हमारे क्वेश्चन में कि ये एक्स एक्सिस की तरफ ही मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये 30 डिग्री एंगल। तो हमारे पास सोल्यूशन में टोटल लेंथ कितनी हम कैलकुलेट करेंगे? एल एक्स स्क्वायर प्लस एल बाई स्क्वायर, इसको हम 1 कर लेते हैं। ठीक है, अब अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या है? एल नॉट। एल नॉट क्या है? प्रॉपर लेंथ। एल नॉट 60 डिग्री, तो एल नॉट 60 डिग्री क्या होगा बच्चों? कॉन्ट्रैक्ट होगा। एल नॉट कॉस 60 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई बाई द क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ठीक है, तो अलोंग एक्स एक्सिस हम इसको कैलकुलेट कर ले तो एल नॉट कॉस 60 डिग्री हो गया, रूट कॉस 60 डिग्री हो गया हमारे पास रूट 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 0.8 सी अपॉन सी, दैट इज स्क्वायर एंड दैट इज स्क्वायर। तो एल एक्स हमारे पास यहाँ आ गया, डेट इज एल एक्स हो गया रूट 3/2 एल नॉट मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे 0.36 आएगा बच्चों। ठीक है, और यहाँ पे आ गया रूट 3/2 एल नॉट मल्टीप्लाई बाई 0.6, और ये रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 0.3 एल नॉट, और जब आप इसको करोगे तो ये 1.73 मल्टीप्लाई बाई 0.3 एल नॉट आ गया, और ये 0.519 एल नॉट आ गया। ठीक है, अब अलोंग बाई एक्सिस, अलोंग बाई एक्सिस, तो बाई एक्सिस की तरफ तो ये मूव कर नहीं रहा है, तो टोटल कितना हो गया लेंथ? एल नॉट साइन कितना बच्चों? 30 डिग्री, तो ये हो गया एल नॉट बाई रूट 2। तो ये एल बाई आया बच्चों, एल बाई इज इक्वल टू एल नॉट अपॉन नॉट रूट 2, इट इज अपॉन 2, साइन 30 डिग्री इज 1/2, तो ये हमारे पास आ गया 0.50 एल नॉट। अब हमारे पास टोटल एल कितना आया? टोटल एल इज बेसिकली एल एक्स स्क्वायर, दैट इज 0.519 एल नॉट स्क्वायर प्लस 0.50 एल नॉट स्क्वायर। एल नॉट मतलब एल नॉट को बाहर हम बच्चों ले लें तो 0.51 स्क्वायर प्लस 0.50 स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.26 प्लस 0.25, तो ये आएगा हमारे पास, दैट इज एल नॉट, ये हमारे पास आएगा 0.519 एल। ठीक है, मतलब यहाँ पे इसको हम करेंगे तो दैट इज इसको हम सॉल्व करेंगे तो एल नॉट 0.269 प्लस 0.25, तो ये हमारे पास हो गया 0.519 एल नॉट। ठीक है, और इसको हमारे पास आ गया 0.721 एल नॉट।
ठीक है, अब हम यहाँ पे परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। तो परसेंटेज में क्या बच्चों, एल नॉट ओरिजिनल लेंथ माइनस एल कितना है 0.721 एल नॉट अपॉन एल नॉट 721 मल्टीप्लाई बाई 100। तो टोटल जो हमारे पास परसेंटेज आई देखो 1 माइनस 0.72 मतलब 28%। तो 0.28 इंटू 100 दैट इज 28% जो है वो रोड कॉन्ट्रैक्ट नजर आई। ठीक है, मतलब यदि हम माने तो 0.721 एल नॉट इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, जो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसके लिए ये जो लेंथ है वो क्या दिखी बच्चों, वो दिखी बेसिकली 0.721 एल नॉट। तो ये रोड क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गए इस वाले ऑब्जर्वर के। सेम यहीं पे भी वही केस था। अब इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, जो रेस्ट वाला जो ऑब्जर्वर है उसके लिए लेंथ क्या हो गई बच्चों, इस वाले रोड की वो हो गई दैट इज बेसिकली 0.6 एल नॉट। ये वाला जो रेस्ट वाला ऑब्जर्वर ओ और ये वाला ओ डैश वाला ऑब्जर्वर। ठीक है, ध्यान रखना कि रोड जो है वो हमने एस डैश फ्रेम पे रखी हुई है। ठीक है बच्चों, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है हमेशा क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन जो मैं आपको आज करवाना चाह रहा था वो भी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू एग्जाम से। शो दैट द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इन फ्रेम एस appear to be ellipse in the frame S dash which is moving with velocity v related to s। तो यहां से इस क्वेश्चंस को हम करें। ठीक है, अब इस क्वेश्चंस को जरा फिर से इसको लिख ले। शो दैट द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर इन फ्रेम एस appears to be an ellipse in frame S dash which is moving with velocity v relative to s। क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि ये कहा कि शो दैट द सर्कल, ये हमारे पास सर्कल रखा हुआ है यहां पे। ठीक है, दैट इज, इसको हम बोलेंगे ए बोलेंगे और इसको बी बोलेंगे। ठीक है बच्चों, दोनों बराबर है, दोनों की लेंथ जो है ए ही है। ठीक है, अब ये क्या है, इसका जो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी v से मूव कर रही है, तो यदि इस वाले ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में था तो इसके लिए सर्कल था। पर जब इसको जो है वो इस फ्रेम में रखा गया और ये फ्रेम जो वो वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो इस वाले ऑब्जर्वर के लिए ये क्या हो गया बच्चों, ये एक क्या हो गया, दैट इज बेसिकली इट इज बेसिकली b एंड दिस इज a। तो ये कॉन्ट्रैक्टेड मतलब एलिप्स की फॉर्म में होगा, एलिप्स इसके लिए। और यदि पहले रेस्ट पे था तो ये क्या था, बेसिकली ये सर्कल था। पर अब जब इस फ्रेम में जब है और ये मूव कर रहा है तो इसको अब इस वाले ऑब्जर्वर को एलिप्स दिख रहा है, एस वाले ऑब्जर्वर। तो हमारे पास इवेंट क्या है, इसको मतलब कि जो सर्कल मूव कर रहा है उसको देखना इवेंट। और एस एंड एस डैश क्या है,
दो फ्रेम है और इवेंट को जो मेजर कर रहे हैं, इवेंट जो है वो बेसिकली अब किस में है बच्चों, वो है एस डैश फ्रेम। तो एस के लिए ये जो इवेंट है, इवेंट क्या है, सर्कल जो है वो एलिप्स दिखेगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उस डायरेक्शन में देखना बच्चों ये कॉन्ट्रैक्टेड दिखेगा। तो टोटल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सर्कल था पहले, ठीक है। अब ये इस सर्कल को इस वाले फ्रेम में देखा, हमने रख दिया, तो अब ये क्या है, एलिप्स अपीयर होगा। तो हम अब ये सर्कल जो इस वाले में चला गया, तो इसके लिए अब क्या, इस वाले ऑब्जर्वर के लिए क्या दिखेगा, एलिप्स दिखेगा। कैसे, मतलब अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एक्स इज इक्वल टू दैट इज एक्स डैश 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। एंड और बाई की डायरेक्शन की तरफ नहीं होगा, तो बाई इज इक्वल टू बाई डैश ही होगा बच्चों, ठीक है। तो यहां से एक्स डैश जो होगा दैट इज स्क्वायर, अब इसको यहीं पे पुट कर दो, ठीक है। तो एक्स डैश स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। अब यहां से ए स्क्वायर को कॉमन ले ले, यहां पे एक्स डैश स्क्वायर और इसमें हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर से हम नीचे यहां पे 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये एक्स डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये क्या है, ये एलिप्स का इक्वेशन है। तो यहां पे देखिए सर्कल जो है वो अब है इस एस के लिए, इस एस के लिए क्या हो रहा है, एलिप्स अपीयर हो रहा है, क्योंकि दोनों फ्रेम के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी v है। अंडरस्टैंड। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और थैंक यू वेरी मच बच्चों।